क्या आपने कभी किसी ऐसे कुत्ते को देखा है जो एक ही दरवाजे पर सालों से बैठा हो? क्या जानवर भी इंसानों की तरह अपनों के गुजर जाने का सोग मनाते हैं? और क्या एक बेजुबान जानवर की उम्मीद उसकी वफादारी पर हावी हो सकती है? आज की कहानी एक ऐसे कुत्ते की है जिसने इंसानियत को वफा का असली मतलब समझा दिया। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप अपने कुत्ते को गले लगाए बिना नहीं रह पाएंगे। ये कहानी शुरू होती है एक भरी हुई शहरी हॉस्पिटल के बाहर, जहां मौसम बदलते रहे लेकिन शेरू की जगह नहीं बदली। शेरू कोई खास ब्रीड का कुत्ता नहीं था, वो बस एक आम सा स्ट्रे डॉग, लेकिन उसकी आंखों में जो इंतजार था वो किसी आम कुत्ते का नहीं हो सकता था। उसका मालिक, जो एक बुजुर्ग आदमी था, उसे जान से ज्यादा चाहता था। लोग कहते हैं कि जब वो बुजुर्ग बीमार हुए और एम्बुलेंस उन्हें लेने आई तो शेरू ने एम्बुलेंस का पीछा किया। वो 3 किलोमीटर तक एम्बुलेंस के पीछे भागता रहा, जब तक कि वो हॉस्पिटल के दरवाजे पर नहीं पहुंच गई। जब दरवाजा बंद हुआ तो शेरू वहीं रुक गया। उसे लगा कि शायद उसका मालिक अभी वापस आ जाएगा, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी कभी वापस नहीं आया। हॉस्पिटल के अंदर उनकी मौत हो गई थी, लेकिन बाहर बैठा शेरू इस बात से अनजान था। पहले दिन हॉस्पिटल के गार्ड ने उसे भगाने की कोशिश की। चल हट यहाँ से कहकर उसने शेरू पर डंडा भी उठाया, लेकिन शेरू ने ना भौंका ना घुर्राया, बस अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दिया। वो वहीं बैठा रहा, अपनी नजरें उस स्लाइडिंग डोर पर जमाए हुए। दिन हफ्ते बन गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। बारिश हुई तो शेरू भीगता रहा, लेकिन दरवाजे से नहीं हटा। सर्दी आई तो वो ठिठुरता रहा, लेकिन उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। डॉग साइकोलॉजी के मुताबिक कुत्तों के अंदर टाइम परसेप्शन इंसानों जैसा नहीं होता। उनके लिए इंतजार एक मिशन बन जाता है। जब एक कुत्ता अपने पैक लीडर यानी अपने मालिक से अलग होता है तो उसके दिमाग में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। शेरू डिप्रेशन में जा रहा था। उसने खाना पीना कम कर दिया था। उसकी हड्डियां नजर आने लगी थीं। लोग आते जाते उसे देखते, कुछ लोग उसे पागल कहते, कुछ लोग उस पर तरस खाते। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। एक नर्स जिसका नाम सारा था, उसने रोजाना शेरू को वहीं बैठे देखा। उसे महसूस हुआ कि ये कुत्ता कोई मामूली आवारा कुत्ता नहीं है। सारा ने शुरू में उसे बिस्किट्स दिए, लेकिन शेरू ने नहीं खाए। वो सिर्फ दरवाजे को देखता रहा। सारा समझ गई कि इस कुत्ते को भूख पेट की नहीं बल्कि प्यार की है। धीरे धीरे हॉस्पिटल का स्टाफ शेरू की वफादारी से मुतासिर होने लगा। जो गार्ड पहले उसे भगाता था, अब वो अपनी चाय के साथ शेरू के लिए रोटी लाने लगा। शेरू अब हॉस्पिटल डॉग बन चुका था, लेकिन असली सवाल ये था कि क्या शेरू के भी उस दरवाजे से हट पाएगा? कुत्तों की वफादारी कभी कभी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। वो क्लोजर या खत्मा नहीं समझते। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर मालिक की मौत हो जाए तो कुत्ते को डेड बॉडी दिखानी चाहिए, ताकि वो समझ सके कि अब इंतजार खत्म हो चुका है। शेरू के केस में ये नहीं हुआ था, लेकिन 500 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको रुला दिया। सारा ने फैसला किया कि वो शेरू को अडॉप्ट करेगी, लेकिन शेरू हॉस्पिटल छोड़ने को तैयार नहीं था। सारा ने जबरदस्ती उसे गाड़ी में नहीं डाला, बल्कि वो अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद वहीं शेरू के पास बैठने लगी। उसने शेरू को ये एहसास दिलाया कि अब तुम मेरी फैमिली हो। एक रात जब बहुत तेज तूफान आया तो शेरू डर के मारे हॉस्पिटल के अंदर भागा। स्टाफ ने उसे नहीं रोका। सारा ने उसे गर्म कंबल दिया और पहली बार शेरू ने अपनी आंखें बंद की और सुकून से सोया। उस दिन शेरू को समझ आ गया था कि उसका मालिक शायद वापस ना आए, लेकिन प्यार वापस आ गया था। आज शेरू सारा के घर पर रहता है। वो अब हॉस्पिटल नहीं जाता, लेकिन आज भी जब वो किसी बुजुर्ग आदमी को देखता है तो एक पल के लिए रुक जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि वफादारी खून के रिश्ते में नहीं बल्कि दिल के रिश्ते में होती है। अगर आपके पास भी कोई कुत्ता है तो आज उसे थोड़ा ज्यादा प्यार करें, क्योंकि उनकी दुनिया सिर्फ आप हैं और वो आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, यहाँ तक कि वक्त से भी। क्या आपने भी कभी किसी कुत्ते की ऐसी वफादारी देखी है? कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। और अगर शेरू की कहानी ने आपका दिल छुआ हो तो लाइक जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में डॉगिस्तान के नए सफर के साथ। अल्लाह हाफिज।